बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। इसमें हम स्टडीज करेंगे वेरिएशंस। तो स्टूडेंट्स पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ रेशो। अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड मेजर्ड इन सेम यूनिट इज़ कॉल्ड रेशो। If A and B two quantities of same kind and B not zero, then the ratio of A and B written as A column B or in fraction form A over B। तो रेशियो में स्टूडेंट्स हमारे पास टू क्वांटिटीज़ होनी चाहिए और दोनों का यूनिट भी क्या होना चाहिए, सेम, और हमारे पास B जो है वो नॉट ज़ीरो होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास एक यूनिट केजी है, सेकंड हमारे पास ग्राम है, तो हम क्या करेंगे, यूनिट सेम करने के लिए हमेशा बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन रेशियो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें। ये ए रेशियो बी है, जो फर्स्ट वाला स्टूडेंट जो एलिमेंट होता है इसको एंटेसिडेंट कहते हैं। सेकंड वाला यूनिट इसको स्टूडेंट्स कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स जब भी रेशियो फाइंड करते हैं, रेशियो हैज़ नो यूनिट, ये भी स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जब भी रेशियो को सॉल्व करें तो हमारे पास इसका कोई यूनिट नहीं होता। कि इसको एग्जांपल से समझ ले, अगर स्टूडेंट हमारे पास कि 1 kg रेशियो 500 ग्राम्स, तो ये केजी हमारे पास बड़ा यूनिट है, ग्राम छोटा यूनिट है, तो हम केजी को क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो वी नो डैट 1 kg इज इक्वल 1000 ग्राम्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 ग्राम्स रेशियो 500 ग्राम्स। और जब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 ग्राम्स ओवर 500 ग्राम्स। तो ये स्टूडेंट्स ग्राम इस ग्राम के साथ क्रॉस हुआ, ये 20 इस 20 के साथ, तो 5 2 10। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2। तो देखें इसके साथ कोई यूनिट नहीं आया। तो सेकंड स्टूडेंट्स हम स्टडी कर लेते हैं कि व्हाट इज़ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट विच इज़ एक्सप्रेस एज इक्वलेंस ऑफ two ratios. If two ratios A ratio B and C ratio D are equal, then we write as A ratio B is equal C ratio D। तो स्टूडेंट्स अगर इसको हम सिम्बॉलिकली लिखें तो ये हमारे पास बनेगा A रेशियो B, और प्रोपोर्शन के लिए 4 डॉट्स यूज़ होते हैं, C रेशियो D। तो ये स्टूडेंट्स इसमें ये जो फर्स्ट एंड लास्ट वाला जो इसकी क्वांटिटी होती है, ये इसको बोलते हैं एक्सट्रीम्स, और ये जो मिड वाली दो होती हैं इसको बोलते हैं मीन्स। और स्टूडेंट जब प्रोपोर्शन के इस साइन को ख़त्म करते हैं तो उसकी जगह पे क्या ऐड करते हैं, इक्वल का साइन। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, A रेशियो B इज इक्वल C रेशियो D। तो अगर स्टूडेंट्स हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, A ओवर B इज इक्वल C ओवर D। तो अभी स्टूडेंट देखो ये हमारे पास दरम्यान में इक्वलिटी का साइन है, तो ये इनको क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब A मल्टीप्लाई होगा D के साथ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, AD इज इक्वल, जब B मल्टीप्लाई होगा C के साथ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, BC। तो अभी स्टूडेंट्स ये यहाँ पे देख लें कि AD हमारे पास क्या था, एक्सट्रीम्स। तो ये यहाँ पे देखो AD क्या और आपस में मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास फार्मूला क्या बना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल, ये BC हमारे पास क्या था, मीन्स। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आया, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशियो A रेशियो B एंड एज फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 है RS 750 और सेकंड है हमारे पास RS
1250। तो स्टूडेंट्स अगर देखो ये भी आर एस है, ये भी आर एस है, हमारे पास इन दोनों का यूनिट ऑलरेडी सेम है। तो इसको क्या करें, ये हमारे पास क्या बनेगा 750 रेशो 1250। तो जब इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 750 ओवर 1250। तो ये वाला स्टूडेंट ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ क्रॉस हुआ। तो अगर इसको 5 के टेबल से क्रॉस करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा 5 1 ज़ा 5 और 15 आ जाएगा, 15 5 ज़ा 75 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ से अगर करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा 25 5 ज़ा 125 आ जाएगा। अगेन स्टूडेंट्स अगर इसको 5 के टेबल से करें तो 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आया 3/5। और जब इसको हम रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3/5। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा 3/5 एंड सेकंड 3/5। ये इसका पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर इसका स्टूडेंट्स 2 है। 450 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो तो ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर आपको पता है ये छोटा यूनिट है, मीटर बड़ा यूनिट है। तो वी नो डैट 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर। 3 मीटर इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 3 × 100 सेंटीमीटर इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। अभी ये भी हमारे पास क्या आ गया, सॉरी सेंटीमीटर, जो ये भी हमने हमारे पास क्या आ गया सेंटीमीटर में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारे पास रेशो क्या बन जाएगी 450 रेशो 300 आ गई हमारे पास। तो जब इसको स्टूडेंट्स हम आवर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा 450 ओवर 300। तो ये वाला स्टूडेंट्स ज़ीरो के साथ क्रॉस हुआ। तो अगर इनको अगेन 5 के टेबल से हम डिवाइड करें तो उसके बाद स्टूडेंट याद रखें दोनों को सेम टेबल से डिवाइड करते हैं। अगर 5 के टेबल से करें इसको तो ये हमारे पास क्या बनेगा 9 5 ज़ा 45 एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5 6 ज़ा 30। अगेन ये 3 के टेबल से हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। और जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेशो की फॉर्म में तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा 3/2 एंड 3/2। इसका स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 4 kg and 2 kg and 750 ग्राम्स। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे भी केजी आया और ये हमें दिया हुआ 2 kg एंड 750 ग्राम्स। तो इसके लिए भी हम यही करेंगे, केजी को हम क्या करेंगे छोटा यूनिट हमें ग्राम दिया हो तो हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। वी नो डैट 1 kg इज इक्वल 1000 ग्राम्स। तो 4 kg हमारे पास क्या बन जाएगा फिर 4 इंटू 1000 ग्राम। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4000 ग्राम्स। सिमिलरली हमारे पास 2 kg किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास ये 2000 ग्राम्स प्लस 750 ग्राम्स है वो इसी में ऐड करेंगे हम। तो इसके लिए हम लिखेंगे 2 kg एंड चलिए इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो 2 kg हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 2000 ग्राम, साथ में कितने 750 ग्राम्स। जब वो उसको ऐड करेंगे इसमें 750 ग्राम्स तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे 2750 ग्राम्स। तो रेशो हमारे पास क्या बन जाएगी 4000 रेशो 2750।
तो जब स्टूडेंट इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा 4000/2750 आ गया। तो ये स्टूडेंट ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ क्रॉस हुआ। तो अगर ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको 5 के टेबल से अगेन डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा 5 8 ज़ा 40 80 आ गया हमारे पास। और ये हमारे पास क्या बनेगा 5 5 ज़ा 25 2 कैरी गया तो 5 5 ज़ा 25 आ गया। अगेन स्टूडेंट्स इसको अगर हम 5 के टेबल से क्रॉस करें तो दोनों को, तो ये हमारे पास ऊपर 16 आ जाएगा और नीचे हमारे पास 11 आ जाएगा। और जब इसको हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16:11। तो सॉल्यूशन सेट में हम लिखेंगे कि 16/11 और 16:11। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसका स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 27 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। सेकंड है हमारे पास 1 हार। तो स्टूडेंट्स सेकंड्स देखें तो सबसे छोटा यूनिट, तो हम क्या करेंगे हार को भी और मिनट्स को भी सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। वी नो डैट 1 hour is equal 60 minutes and 1 minute is equal 60 seconds. So 1 hour is equal 60 multiply 60 यानी 60 minutes multiply 60 seconds। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3600 सेकेंड्स। और ये हमारे पास किसका आंसर आया 1 हार का। सेकंड स्टूडेंट्स देख लो कि 27 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 27 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। तो 27 मिनट्स हैं तो 27 मल्टीप्लाई 60, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 27 मल्टीप्लाई 60 तो 0 0 तो 7 6 तो 42 2 है 4 कैरी गया 16। तो ये हमारे पास क्या बना 1620 प्लस हमने कितने कर रहे हैं 30 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1650। तो स्टूडेंट्स हमारे पास रेशो क्या बनेगी 1650 रेशो 3600। तो जब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1650/3600। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये ज़ीरो के साथ क्रॉस हुआ। तो अगर इसको हम 5 के टेबल से क्रॉस करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा 5 3 ज़ा 15 एंड अगेन हमारे पास 1 कैरी गया तो 5 3 ज़ा 15 आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या बनेगा 5 7 ज़ा 35 1 कैरी गया तो 5 2 ज़ा 10 आ गया हमारे पास। तो इसको स्टूडेंट अगेन हम अगर 3 के टेबल से करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा। 3 के 11 3 ज़ा 33 और ये हमारे पास क्या बनेगा 3 2 ज़ा 6 एंड 1 कैरी गया तो 3 4 ज़ा 12 आ गया। और इसको स्टूडेंट जब हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 11:24। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा 11/24 एंड 11:24। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसके पार्ट नंबर 4 का आंसर। इसका स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट 75 डिग्री एंड 225 डिग्री। तो ये स्टूडेंट दोनों का यूनिट सेम है, तो इनको क्या करेंगे हम कि ये हमारे पास रेशो क्या बनेगी 75/225। जब इसको ओवर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 75/225। तो इसको स्टूडेंट जब हम 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 5 सा 75 और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 5 4 सा 20 2 कैरी गया और ये 45 आ जाएगा हमारे पास।
तो अगेन स्टूडेंट्स इसको अगर चेक करें तो ये अगेन 5 के टेबल से दोनों डिवाइड हो जाते हैं, तो 5 3 ज़ा 15 एंड 5 9 ज़ा 45। अगर इसको स्टूडेंट चेक करो तो ये भी हमारे पास क्या 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। तो जब इसको स्टूडेंट्स हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1:3। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा 1/3 एंड 1:3। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा। इसका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, इसमें स्टूडेंट दिया हुआ कि इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स 60। तो गर्ल्स उसमें कितनी है 25। तो रिमेनिंग उसने बोला बॉयज़ है, तो बॉयज़ हम क्या करते हैं यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो बॉयज़ स्टूडेंट्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएंगे टोटल स्टूडेंट्स माइनस गर्ल्स। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने बन रहे हैं 60 माइनस गर्ल्स है हमारे पास 25। तो बॉयज़ हमारे पास कितने आ जाएंगे 35। तो स्टूडेंट्स कंप्यूट हमने क्या करना है इसमें कि बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट हमारे पास जो पार्ट है इसका जो हमने फाइंड करना बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। तो बॉयज़ हमारे पास स्टूडेंट्स कितने आए हैं 35 और रेशियो हमने साथ फाइंड करनी टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं 60। तो जब हम इसको ओवर की फॉर्म में लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में तो ये हमारे पास क्या बनेगा 35/60 आ जाएगा। तो अगर स्टूडेंट इसको हम 5 के टेबल से डिवाइड करें दोनों को तो ये हमारे पास क्या बनेगा 5 7 ज़ा 35 एंड हमारे पास ये क्या आ जाएगा 12 5 ज़ा 60। और जब इसको हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7:12। तो सेकंड स्टूडेंट्स इसका जो पार्ट है वो है हमारे पास बॉयज़ टू गर्ल्स। तो स्टूडेंट्स बॉयज़ हमारे पास कितने बन रहे हैं अभी हमने यहाँ पे निकाला 35। तो 35 रेशियो गर्ल्स हमारे पास कितनी है 25। तो जब इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 35/25। और इसको स्टूडेंट जब हम 5 के टेबल से दोनों को डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/5 आ जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 5 7 ज़ा 35 एंड 5 5 ज़ा 25। और जब इसको हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7:5। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा 7/12 एंड 7:12। और सेकंड अगर इसको भी हम लिखें तो ये हमारे पास क्या बनेगा 7/5 एंड 7:5। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 3 है इसका कि इफ 3 × 4x - 5y is equal 2x - 7y। तो फाइंड द रेशियो x रेशियो y, ये स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है। तो
सिंपली स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स वाली वैल्यूज़ सेपरेट कर लेंगे और वाई वाली वैल्यूज़ सेपरेट कर लेंगे। तो 3 जब मल्टीप्लाई होगा इस 4x के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12x माइनस जब 3 मल्टीप्लाई होगा इस -5 के साथ, तो -5 3 15 y आ जाएगा इज इक्वल 2x माइनस 7y। तो ये 12x और इस x को जब हम इस साइड पे मूव करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -2x और यहाँ से हमारे पास है -7y और ये 15y नेगेटिव इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव 15y हो जाएगा। तो 12x माइनस 2x, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10x इज इक्वल -7, तो +8 करें तो 15 आता है, तो ये पॉजिटिव 8y आ जाएगा। अभी स्टूडेंट्स हमने x रेशियो y फाइंड करनी, तो y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 10x ओवर y इज इक्वल 8। तो अभी यहाँ पे देखो तो 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x ओवर y इज इक्वल 8 ओवर 10। अगर इसको 2 के टेबल से क्रॉस करें तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो x ओवर y हमने रेशियो फाइंड करनी है, x रेशियो y, तो ये हमारे पास क्या बनेगा x रेशियो y इज इक्वल, इसको भी जब हम रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4:5। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट इसका 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द रेशियो 2p + 5 रेशियो 3p + 4 इज इक्वल 3:4। उसने स्टूडेंट बोला है कि 2p + 5 रेशियो 3p + 4 एंड 3:4 क्या आर इक्वल है। तो इसका क्या मतलब है कि ये वाली रेशियो क्या है, इसके इक्वल है। तो इस स्टूडेंट देखो तो ये रेशियो हमें दी, हम क्या करते हैं इसको जब आवर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे यानी फ्रैक्शन फॉर्म में, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 2p + 5 ओवर 3p + 4 इज इक्वल 3/4 हो जाएगा जब हम इसको भी ओवर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सिंपली क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 × 2p + 5 इज इक्वल 3 × 3p + 4। तो ये स्टूडेंट्स जब 4 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 ज़ा 8p + 4 5 ज़ा 20 इज इक्वल 3 3 ज़ा 9p + 4 3 ज़ा 12 आ गया। तो स्टूडेंट फाइंड हमने इसमें क्या करना है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास 8p है, ये 9p है, तो हम क्या करते हैं इस p को इस साइड पे मूव कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 20 और ये पॉजिटिव 12 इधर आएगा तो ये -12 हो जाएगा। 9p - 8p, तो 20 - 12, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8, यहाँ से हमारे पास p बच गया। तो ये p इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, इफ द रेशियोज 3x + 1 रेशियो 6 + 4x and 2:5 are equal, तो फाइंड हमने इसमें क्या करना है x। तो उसने बोला स्टूडेंट्स कि ये वाली रेशियो क्या है इसके इक्वल है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे कि 3x + 1 रेशियो 6 + 4x इज इक्वल 2:5। जब इसको हम अब फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x + 1 ओवर 6 + 4x इज इक्वल 2/5 आ जाएगा।
अभी स्टूडेंट्स अगेन इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी टर्म के साथ, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी टर्म के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 + 4x। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, 5 3 ज़ा 15 x + 5 1 ज़ा 5 इज इक्वल 2 6 ज़ा 12 + 4 2 ज़ा 8x आ जाएगा। ये 15x है, ये 8x है, इसको हम क्या करेंगे इस साइड पे मूव कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 15x - 8x हो जाएगा इज इक्वल 12, और ये वाला स्टूडेंट्स हमारे पास +5 जब इस साइड पे जाएगा तो ये -5 आ जाएगा। तो 15 - 8 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7x इज इक्वल, यहाँ से हमारे पास भी क्या आ जाएगा 7, तो x इज इक्वल 7/7, तो x इज इक्वल हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 एंड 10 करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।